हर एक गांव से 15, 20, 30, 40 लड़का बाहर जाएगा। कोई असम गया है, कोई केरल गया, कोई कर्नाटक गया, हर एक लोग यहाँ से पलायन किए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, अब किसी को बोले कि क्यों जा रहे हैं पलायन, तो डायरेक्ट यही बात बोलेंगे, हमारे यहाँ पानी की कमी है। अगर ज़मीन हमारे लोगों के पास रहे, जो गांव के लोगों के पास रहे, अगर ज़मीन रहेगी तो आने वाला कल का करोड़पति, आने वाला कल का लखपति बोलो। तो यहाँ गरीबी, अशिक्षा, ये सब बहुत प्रखर मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोगों ने वोट किया है। तो लोकतंत्र में तो हमें हिस्सा लेना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा बड़ा पर्व है और यही पर हम नीति निर्धारण के लिए हम अपने लोगों को चुनते हैं। ये ऐसा जगह है जहाँ से हम किस तरह के अपने लोगों को चुन रहे हैं जो हमारे हित में बोल पाए, जिनके लिए हर एक नेता हर एक बार, हर एक 5 साल बाद आते हैं और हमें वो चुनावी वादों में वो बताते हैं कि हम सड़क देंगे, हम बिजली, पानी, रोड देंगे। मेरा साफ सी कहना रहता है कि ये सब मुद्दे नहीं होने चाहिए चुनावों में। ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो बिना बोले मिलनी चाहिए लोगों को। मुझे लग रहा है इस बार 50-50 करेगा। अच्छा। 7 सीट इंडिया गठबंधन लाएगी और 7 सीट एनडीए। पक्का? लोकतंत्र के इस महापर्व में अब इस वक्त हम गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के करऊ प्रखंड के बांधड़ी गांव आए हैं। यहाँ पे लगभग 1264 मतदाता इस मतदान केंद्र में और बूथ संख्या है 321। फिलहाल हम जब यहाँ आए हैं तो हमें पता चला कि इस बूथ में एक जाना पहचाना चेहरा है जो यहाँ वोटिंग के लिए आया है। संथाल का बड़ा चेहरा है, संथाल के युवाओं के लिए बड़ा चेहरा है। नाम आप लोग जानते हैं, फिर भी बता दे रही हूँ, मुकेश RDX टुड्डू जी इसी बूथ पे वोट करने आए हैं। फिलहाल हम यहाँ पर हैं, बातचीत करते हैं। पहले तो अंगुली देखेंगे मुकेश, उसके बाद समझेंगे कि भाई वोट दे के निकले। तो मुकेश के हाथ में लोकतंत्र के महापर्व का निशान है। फिलहाल बातचीत करते हैं, कैसा रहा वोटिंग, क्योंकि हम सुबह से यहाँ पर हैं, अभी लगभग 3 बजने को है, लेकिन भीड़ जस के तस है। आप अभी आए हैं या सुबह से आए हैं? सुबह से ही आए हैं, लंबी भीड़ थी, कुछ लोगों से मिल भी रहा था। और सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के महापर्व में आप हमारे जगह पर आए, हमारे गांव पर आए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को। और सबसे पहली बात, लोकतंत्र में तो हमें हिस्सा लेना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा बड़ा पर्व है और यही पर हम नीति निर्धारण के लिए हम अपने लोगों को चुनते हैं। ये ऐसा जगह है जहाँ से हम किस तरह के अपने लोगों को चुन रहे हैं जो हमारे हित में बोल पाए। तो इस बार का सबसे पहली बात, यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलूँगा कि दुख के साथ भी कहना पड़ता है कि हम लोग झारखंड में, झारखंड के हुए अलग हुए 24 साल हो रहे हैं। हम लोग अभी तक जितने भी लोगों को बनाते हैं यहाँ, जैसे फिलहाल अभी देख रहे हैं, यहाँ एक ऐसा होता है ना कि हम लोग अच्छे नेताओं को, अच्छे जनप्रतिनिधि को नहीं चुन पा रहे। हम लोग ये देखते हैं, अधिकांश लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, वो लोग भी यही बता रहे हैं कि हम लोग अच्छे नेता नहीं चुन रहे, यहाँ कम बुरे नेता चुन रहे हैं। अच्छा। कि कम बुरे नेता कौन है उनको चुने, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ ऐसे दोष दिखी जाती है, कुछ ऐसे ऐसे कारण दिखी जाते हैं जिससे हम लोग कुछ पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं। तो अब हमको लगता है कि एक नई राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए झारखंड में भी। अगर हम लोग झारखंड के बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो अगर झारखंड के नए परिकल्पना की बात कर रहे हैं, अगर झारखंड को नई तरीके से गढ़ने की बात कर रहे हैं, और खासकर युवा बहुत उत्साहित दिखे। और सबसे अच्छी बात तो हमारे इस बूथ में अभी तक मैं पोलिंग ये से बात कर रहा था, यहाँ से 85% हो चुका है। हाँ, अभी भी लाइन है। हमको लगता मैं सुबह से इस बूथ पे हूँ। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा दुमका इलाके में चली गई थी, क्योंकि बॉर्डर पड़ता है ये, तो उसके बाद मैं सोची कि अब यहाँ पे खाली हो गया होगा, लेकिन अभी जब मैं आई तो वही भीड़ है और वही उत्साह है जो मैं सुबह देख पाई थी यहाँ के मतदाताओं में। अच्छा, एक बात बताइए मुकेश, हम लोग आपको दुमका का समझते हैं, आप वोट देते हैं गोड्डा लोकसभा में, क्या माजरा है? अच्छा, असल में मेरी जन्मभूमि है ये। हाँ। लेकिन मेरी सारी कर्मभूमि पूरा दुमका है। अच्छा। और बार दुमका में मैं सिर्फ गोड्डा को घर नहीं मानता हूँ, मैं पूरा संथाल पन्ना को, पूरा झारखंड को अपना घर मानता हूँ। ठीक है, मैं भले ही रहता हूँ वहाँ से, सारे अपने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को वहाँ से शुरुआत किया हूँ, वहाँ से कर रहा हूँ, और पूरे संथाल पन्ना को अपना छोर मानता हूँ। इसलिए भले ही ये मेरा एक छोर है जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरा घर है, बाद बाकी पूरा संथाल परगना मेरा घर है। अच्छा मुकेश, हम जब भी किसी से मिल रहे हैं ना, आज के दिन में हम मुद्दा समझ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ वोट करने आए हैं। चूँकि आप वोट दे के निकल गए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे दिमाग में क्या था, क्या मुद्दे थे, क्या सोच के वोट किए हो?
मैं अपनी बताऊं तो लगातार मैं हर एक गांव, हर एक छोर चौराहा जाता हूं, हर एक लोगों से मिलता हूं। सबसे पहली बात तो यहाँ गरीबी, अशिक्षा, ये सब बहुत प्रखर मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोगों ने वोट किया है। खासकर हमारी जैसी और भी युवा पीढ़ी हैं जिन्होंने, हमको लगता है अधिकतर लोगों ने भ्रष्टाचार हटाने को, गरीबी हटाने को, अशिक्षा हटाने को, यहाँ के ऐसे मूलभूत चीज़ें जिनके लिए हर एक नेता हर एक बार, हर एक 5 साल बाद आते हैं और हमें वो चुनावी वादों में वो बताते हैं कि हम सड़क देंगे, हम बिजली, पानी, रोड देंगे। मेरा साफ सी कहना रहता है कि ये सब मुद्दे नहीं होने चाहिए चुनावों में। ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो बिना बोले मिलनी चाहिए लोगों को। मतलब जो भी सांसद रहे, विधायक रहे, आपको रोड, नली, गली, सड़क, बिजली काम करना ही है। हमको नहीं मांगना है, हम विकास के लिए शिक्षा मांगेंगे, स्वस्थ मांगेंगे, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अब पढ़े लिखे लड़के हैं, हर एक कोई सिर्फ अब क्या बोलते हैं, कुछ कुटीर उद्योग ही लगाए, उनके लिए तो और भी लोग हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं, जो अभी हाँ। आपके इलाकों में जब हम सुबह इस स्कूल के जो मतदाता हैं जो यहाँ पे आए थे स्कूल में, हम बातचीत कर रहे थे, वो बोल रहे थे पलायन बहुत बड़ी समस्या है। हम धान की खेती करने के बाद चले जाते हैं, 4-5 महीना के बाद आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप इस इलाके के हैं, यही जन्म हुआ है, सही बात है ये? सही बात है, क्योंकि अधिकतर जिस गाँव में गया हूँ, हर एक गाँव से 15, 20, 30, 40 लड़का बाहर जाएगा। कोई असम गया है, कोई केरल गया, कोई कर्नाटक गया, हर एक लोग यहाँ से पलायन किए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, अब किसी को बोले कि क्यों जा रहे हैं पलायन, तो डायरेक्ट यही बात बोलेंगे, हमारे यहाँ पानी की कमी है। पानी की कमी के कारण, और ये एक तो बेसमय पानी होता है, जब पानी का समय होता है उसमें पानी नहीं होता है, और इस कारण से हज़ारों लोग हमारे, अगर बोलिएगा तो हज़ारों लोग, अभी बहुत ऐसे लोग होंगे जो शायद हमको लगता है बूथ में आए भी नहीं है गाँव में, इसलिए कि वो एक दिन के लिए क्यों आएंगे। एक दिन पे आने पर पता नहीं कितना का नुकसान, उनको झूठ का डरा के पैसा नहीं दिया जाएगा। उस जैसे बहुत को यहाँ अपना लोकतांत्रिक में एक पर्व में अपना वोट देने तक नहीं आते हैं, और बस यही सब चीज़ को लेकर तो वोट ही दिए इस बार। और इस बार जैसे हम चाहते हैं कि अब जैसे हम लोग जिन्हें भी वोट दिए, अगर हम लोग दे रहे हैं, और उनसे बार बार, जैसे पहले तो मैं ये मुद्दा पे बात रखूंगा कि जैसे हम लोग जितने भी लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पानी की कमी है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि जिन्हें हम सांसद, विधायक के रूप में चुनते हैं, अगर वो गांव मोहल्ला, जहां जो भी गांव है, गांव के एरिया में 20 खेतों के बीच में या 15 खेतों के बीच में कुआं का सुविधा दिला दें, डीप बोरिंग करवा दें, क्यों हमारे लोग बाहर जाएंगे? जैसे हम सब देख रहे हैं कि जितने भी अभी जो ज़मीन की समस्या चल रही है, खेती की समस्याएं चल रही है, लोग समय पे पानी ना मिलने की वजह से लोग ज़मीन बेच रहे हैं, ज़मीन बेच के वो पलायन कर रहे हैं। इतना है कि अगर ज़मीन रहेगी, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी अडानी हैं, अंबानी हैं, चाहे वैसे लोग जो 5 तल्ला, 10 तल्ला, 20 तल्ला पे रहते हैं, अगर ज़मीन हमारे लोगों के पास रहे, जो गांव के लोगों के पास रहे, अगर ज़मीन रहेगी तो आने वाला कल का करोड़पति, आने वाला कल का लखपति वो लोग हैं। क्योंकि भले ही लोग 5 तल्ला, 10 तल्ला में रहेंगे, खाएंगे वो छोड़ और सीमेंट नहीं, खाने के लिए को अन्न ही चाहिए, वही इस भूमि पर उपजने वाला, वही चावल चाहिए, वही गेहूं चाहिए, यही चीज़ है। अगर सरकार सिर्फ इसकी सुविधा कर दे कि हर एक गाँव में, क्योंकि गांव के लोग कभी भी हमसे लाख रुपया, करोड़ रुपया नहीं मांगते हैं, वो मांगते हैं कि मेरा मूलभूत चीज़ जो हमें मिलना चाहिए, उसके लिए तो हमें तरसना ना पड़े। हाँ, अपना मूलभूत चीज़ मिल जाए। अरे शिक्षा मिल गया तो आप बोलने सीख गए तो आपका हर चीज़ पूरा होगा। आप अपने खुद को जानिएगा तो सब चीज़ पूरा होगा। आप शिक्षा ही कमज़ोर कर दे रहे हैं। आप स्वास्थ्य पे हमारा ध्यान नहीं है। हमारे माताएं बहनें किन्हीं को कुछ होता है, वृद्धजनों को किन्हीं कुछ होता है, यहाँ से तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है दूर। क्यों हमारे हर एक ब्लॉक में ऐसा हॉस्पिटल क्यों अच्छा नहीं बन पा रहा है? हॉस्पिटल है तो दवाई नहीं है, क्यों भाई? हमारा अगर शिक्षा नीति बेहतर हो, स्वास्थ्य नीति बेहतर हो, स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति पे बोलने वाला लोग अगर आ जाए हमारे संसद में, हमारे विधानसभा में, तो भाई ऑटोमेटिक काम होगा। और एक बात बताइए मुकेश, चूँकि आज तो चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया, पूरे देश में अंतिम है आज, है ना? देश में 7वां है, हमारा झारखंड में चौथा चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 तारीख को एक मतगणना है, उस दिन फैसला हो जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपको क्या लगता है 14 सीट में क्या लगता है गठबंधन कितना सीट ला पाएगी, एनडीए कितना सीट ला पाएगी? कुछ तो आप राजनीतिक हैं, आप भी कुछ तो अनुमान लगाए होंगे। जहाँ तक मेरे अनुमान की बात है, मुझे लग रहा है इस बार 50-50 करेगा। अच्छा। 7 सीट इंडिया गठबंधन लाएगी और 7 सीट एनडीए। पक्का? ज़्यादा कम कुछ नहीं, 1-2 ही आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बराबर में ये है कि क्या लग रहा है पहले जो 12-14 का था, मतलब 2 और 12 का रेशियो था 14 सीट में, उसमें से जो गठबंधन है बढ़ेगा लग रहा है। हाँ, निश्चित है 5 सीटें बढ़ेगी उनकी।
आपका, चूँकि आपने बोला कर्म भूमि मेरी दुमका है, दुमका का क्या हाल चाल लग रहा है? लड़का लोग तो फ़ोन करके बता रहा होगा कहाँ ज़्यादा वोट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्या लग रहा है? दुमका सीट में क्या लग रहा है, एनडीए या फिर गठबंधन? दुमका सीट में जहाँ तक लग रही है, लगातार हर एक एरिया से साथियों का कॉल आ रहा है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वहाँ नलिन सोरेन जी निकल रहे हैं। बहुत अंतर उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन नलिन सोरेन जी निकल रहे हैं जहाँ तक मेरा अनुमान है। वहाँ का जितने लोगों से बात हो रही है, हर एक एरिया के हर एक विधानसभा के युवा कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उन हिसाब से मैं बनना चाहूँगा। अच्छा मुकेश, आखिरी सवाल हम पूछ रहे हैं, स्कूल हम यहाँ पर आए, हमें लग रहा है इस इलाके में यही एक स्कूल है, तो हमें लग रहा है अगर आपका जन्म अगर इस गांव में हुआ है तो पढ़ाई लिखाई भी हमें लग रहा है इसी स्कूल में हुई है। हाँ, इस स्कूल सही से समझ रहे हैं हम लोग। हाँ, इसी स्कूल से हम भी पढ़े बड़े हैं। यहाँ से हम आगे बढ़े, तब जाके फिर उधर माध्यमिक के लिए आगे गए। अच्छा, यही स्कूल है, यहीं पर खेलते कूदते, तब तो सारे रूम्स वगैरह नहीं थे, कुछ ही रूम थे, वहाँ पर हम लोग पढ़े बड़े हैं। और वही बस इतना ही कहना चाहूँगा, खासकर अभी जो भी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हमारे बनेंगे, हमारे लिए आवाज़ करेंगे कि शिक्षा को टाइट किया जाए, क्योंकि यही एक चीज़ है। शिक्षा अगर सुधर जाए तो स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा, शिक्षा अगर सुधर जाए तो बोलने वाले युवा आगे बढ़ जाएंगे, बोलने वाले युवा आगे बढ़ जाएंगे तो रोजगार भी जरूर मिलेगा। मतलब युवा पढ़ लेंगे तो अपने विषयों की मांग कर लेंगे, अपने मुद्दों पे बातचीत कर लेंगे, हर वो चीज़ कर लेंगे जिसके लिए यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, मर रहे हैं अभी भी। पानी के लिए आवेदन भी हमें नहीं लगता है कि ये दे पाते होंगे, इसलिए शायद पानी भी नहीं है। बहुत ये पानी की समस्या अधिकतर है, खासकर इस ग्रीष्मकालीन ये में समय में तो बहुत ज़्यादा पानी की समस्या होती है। अधिकतर चापाकल वगैरह सब सूख जाती हैं, कुआं सूख जाते हैं, तो डीप बोरिंग करनी चाहिए, उससे जितनी हो सके पानी की सुविधा देनी चाहिए लोगों को। अपने लोग जितने, क्योंकि भाई वही चीज़ मैं बोल रहा था कि मूलभूत चीज़ों के लिए लोगों को लड़ना ना पड़े, जो फंडामेंटल राइट्स है वो बिना बोले, बिना चुनावी वायदों में इसे डाले मिलना चाहिए। और अंतिम बात मैं यही बोलूँगा कि चुनाव में जो जीते जो हारे ये बात की बात है, लेकिन अगर हम नहीं बोल रहे हैं चुनाव के बाद, अगर चुनाव में हम अपना अच्छा मतदान तो दिए, ये हमारी हुई 50% की जीत। और 50% की जीत मेरी तब होती है जब हम सब चुनाव के बाद भी जिस जनप्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं, उनके पास हर एक सुविधाओं के लिए जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जब भी आपके पास कुछ अन्याय हो रहा है, जब भी आपके पास कुछ चीज़ की कमियां हो रही है, तो आप बोलिए, आप लड़िए, आप उन चीज़ों को धरातल पे किस तरह लाना, ये आपका और हमारा भी काम है, सिर्फ राजनेताओं का नहीं। तो 50% तो हम लोग सिर्फ मतदान किए, 50% हमारा काम है कि ऊपर से बोल के ले लेना है काम। मतलब 5 साल के बाद का एक वोट, मतलब एक ये निशान का कीमत हमें 5 साल तक लेना है ना, प्रत्याशियों से जो जीत के आएंगे। फिलहाल मुकेश इस बूथ पर हमें मिले हैं तो हमने बातचीत की है। अच्छा खासा, मैंने शुरू में भी कहा था कि अच्छा खासी जानकारी रखते हैं संथाली मुद्दों पर, संथाल के लोगों पर। दुमका हो, गोड्डा हो, जहाँ कहीं भी इनकी ज़रूरत होती है यूथ के लिए पहुँचते हैं, उनके लिए काम करते हैं। फिलहाल मुकेश को बहुत बहुत बधाई, अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। और देखेंगे ये राजनीति में कब तक आते हैं। लोग उम्मीद तो कर रहे हैं, चुनाव खत्म हो रहा है, लेकिन तैयारियां अभी 29 के लिए है कि नहीं है। मुकेश, कुछ आखिरी सवाल यही है, क्या कुछ तैयारियां हैं? लोग बहुत वेट कर रहे हैं मुकेश का, मतलब कि लग रहा है कि संथाल के लिए कुछ बढ़िया चेहरा उभर कर सामने आएगा। जी देखिए, मैं एक चेहरा हूँ नहीं हूँ, बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा बात की बात है। इतना है, हमारा संघर्ष जारी है, जारी था और जारी रहेगा अंतिम क्षणों तक अपने लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने लोगों के लिए काम लगातार जारी रहेगा। बांधडी गांव में है फिलहाल, 3 बज चुके हैं, 2 घंटा और बाकी है, लेकिन लोग, हमें लग रहा है कि अब भी आ ही रहे हैं और जा भी रहे हैं। 2 घंटे के समय में क्या 1264 लोग यहाँ पर पहुँच पाएंगे, बूथ में यहाँ पे पोलिंग हो पाएगी? फिलहाल जैसे मुकेश ने कहा कि 85% लोग यहाँ पे मतदान करके जा चुके हैं, 15% बचे हैं। 2 घंटा में होगा नहीं होगा देखने वाली बात होगी। और 4 तारीख का हर एक कोई को इंतज़ार है कि आखिर इस संसदीय सीट पे सांसद बन के कौन आएगा। हम हैं बांदी गांव में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।